नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपने बिस्तर पर भूल करके भी यह काम नहीं करना चाहिए। कौन सा वह काम अपने बिस्तर पर नहीं करना चाहिए? आप सभी को यह बात बहुत ज़रूरी है जानना। आप सभी को बताने वाला हूं कि आप एक गलती करने से अपने बेड के आसपास ना करें, यह 9 चीज़ें बढ़ सकती है टेंशन। जाने क्या क्या है। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी को आज का दिन बेहद खास होने के साथ साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने बिस्तर को कैसे साफ रखें और अपने बिस्तर में जो आप गलतियां करते हैं वह गलतियां को कैसे रोकें। आप एक गलती अपने बिस्तर पर कर देते हैं तो उसका खामियाजा आप सभी को जीवन भर भुगतना पड़ता है। आपको टेंशन होती है, आपके घरों में दरिद्रता आती है, आपको पैसे की तंगी होती है, आपको कोर्ट कचहरी में परेशानी होती है। तो यह परेशानी ना आए इसके लिए आप सभी क्या करें? आज इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। आज सारी बातें आप सभी को शेयर करने वाला हूं। आपको बताएंगे वास्तु के अनुसार बेड के आसपास कुछ चीज़ें को रखने से बचना चाहिए। आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ उपाय भी है, कुछ ऐसे काम भी है जिसे आप सभी को नहीं करना चाहिए। सारी बातें बताएंगे, वीडियो को जरूर देखें। इस समय घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है जिससे व्यक्तियों का मन अशांत रह सकता है। इस समय जीवन में कई सारी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है। ये माना जाता है कि सोते समय बेड के पास इन चीज़ों को रखने से नेगेटिविटी बढ़ती है, जातकों के जीवन में कई अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं और आप सभी उपाय बताते हैं। सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। वास्तु के अनुसार बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। बेड के नीचे लोहा, प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखना चाहिए, इससे रखने से बचना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि घर में वास्तु दोष लगता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और जीवन में आर्थिक दिक्कतें भी आ सकती हैं। वास्तु में बेड के नीचे सोना या चांदी के जेवर रखना अशुभ माना गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इससे वास्तु दोष लगता है। बेड के पास पानी की बोतल रखकर नहीं सोएं। ये माना जाता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है और जिससे व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज बड़े बड़े उपाय आप सभी को पता लगने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें आप सभी को बताएंगे। सोते समय बेड के पास धुले हुए गंदे कपड़े नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह ठीक नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अक्सर लोग सोते समय स्लीपर को बेड के पास उतार देते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा करने से बचना चाहिए। कई बार लोग चाय, कॉफ़ी या दूध का सेवन करने के बाद रात भर कप या गिलास को बेड साइड टेबल में ही रख देते हैं। वास्तु के अनुसार बेड के पास बिना धुले हुए बर्तन रखने से बचना होगा दोस्त। इससे सोते समय बुरे सपने आते हैं। वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के आसपास किताब रख कर नहीं सोना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में तरक्की की राह में बाधाएं आती रहती हैं। साथ ही साथ इस समय आप सभी को इसी प्रकार के कई ऐसे काम हैं जिसे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपको ये भी बात बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आप सभी की अच्छी स्थिति का होने वाला है। साथ ही साथ इस समय आप सबको बता देता हूँ कि कई ऐसे काम हैं जिसे आप सभी पूरे होंगे, लेकिन आप सभी इस समय कई सारे फायदेमंद होने वाले हैं। सूर्य के अशुभ प्रभाव व्यापार जुड़े हुए योजना कमाल दिखाने वाली है। समाज में नाम और काम दोनों मान सम्मान बटोरेंगे। सेहत पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है।
वहीं कुछ लोग अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। सूर्य की कृपा रुके हुए कार्य रफ्तार पकड़ लेंगे। इस समय सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। आप सभी व्यापार में आ रही कोई मुश्किलें समाप्त होने लगेगी। सूर्य की कृपा विद्यार्थियों पर मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। संतान से जुड़े हुए कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। सेहत भी ठीक ठाक रहने वाला है। वहीं आर्थिक दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कई सारे काम भी आप सभी के पूरे होने लगेंगे। इस समय सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन के लिए अच्छा समय है। इस समय बहुत ही काम आप सभी को मिलने के योग है। हमारे चैनल पर आप सभी को बहुत ऐसे लाभ मिलने के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको बताएंगे बहुत ऐसे उपाय है। भूल करके भी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। जब से बदलेगी 5 चीज़ें, आप समझ लीजिए कौन सी वह 5 चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्रों के व्यक्तियों की आदत और व्यवहार से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जो आप सभी उन्नति से जुड़ी हुई है। और यदि आप शास्त्र समस्त व्यवहार नहीं रखते हैं तो आदत वैसी नहीं होती है। आपका आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। माता लक्ष्मी तथा देवी अन्नपूर्णा की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इस समय कुछ गलत आदतों के लिए जिससे आपको धन हानि हो सकती है। धन हानि से आपका कंगाल हो सकते हैं। बहुत लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। इससे दरिद्रता आती है। आप सभी के जीवन पे परेशानी होती है। इस समय केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय पूरी इस समय आप सभी को कहते हैं शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद कुछ कार्य को करने की मनाही है। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। माँ अन्नपूर्णा श्राप से धन दान की कमी हो जाती है। आइए जानते हैं यह 5 आदतों को जिनसे तत्काल बदल लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। आप कर्ज में जा सकते हैं। बहुत लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने की आदत होती है। इस आदत को बदल लेना चाहिए क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे नकारात्मक आती है जिससे पारिवारिक में सुख शांति प्रभावित होती है। बिस्तर सोने का स्थान है। अन्न माता अन्नपूर्णा की प्रतीक है। ऐसे में आपको बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। आपके घर में धन धान्य की कमी हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी व्यक्ति को रुपये उधार न दें, न ही लें। ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप कर्ज बोझ बढ़ेगा, धन हानि का योग बनेगा। यदि आप रात के समय रुपये का लेन देन करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसका भी आप सभी को ध्यान देना है। रात में खाना खाने के बाद जो लोग बर्तन गंदा ही छोड़ देते हैं उनके घर में धन की कमी होने लगती है क्योंकि बर्तन और किचन को गंदा छोड़ने से माना जाता है कि अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे बचने के लिए रात में भोजन के बाद किचन और बर्तन को साफ कर देना चाहिए। इन बातों का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में रात के समय कपड़े धाने की मनाही है। कपड़े धोने की मनाही की गई है। जो लोग रात के समय कपड़े धोते हैं उनके यहाँ नकारात्मक बढ़ती है। रात्रि के समय नकारात्मक व्यक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। इस गलत आदत से घर में सुख शांति समृद्धि पर असर पड़ता है दोस्त, इसका भी आप सभी को ध्यान देना है। झाड़ू को माता लक्ष्मी के प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना वर्जित है। कई लोग जानकारी के अभाव में रात्रि के समय में घर में झाड़ू लगाने लगते हैं। ऐसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है जिससे आपके धन संपत्ति नकारात्मक प्रभाव पर पड़ता है। घर में दरिद्रता का वास होने लगता है और आप सभी को पैसे की परेशानी होने लगती है। आपको इस समय ऐसे ही आप सभी को देखना है, करना है। साथ ही साथ आप सभी के लिए इस समय बताने वाला हूँ कि बहुत से ऐसे आप सभी को कर्ज से मुक्ति होने
के लिए उपाय है, जिसे आप सभी को इन उपायों को करेंगे तो आप सभी के जीवन पे खुशियां आएगी, धन संपत्ति की वृद्धि होगी, अनेक कार्य भी आप सभी के पूरे होंगे। सबसे पहले इस समय वास्तु आपको कर्ज से कैसे बचाता है, ये भी आप सभी जान लीजिए इस वीडियो में कि आपको कर्ज से मुक्त कैसे होंगे। आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाल सकता है। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ जाते हैं। अधिकांश लोग वास्तुशास्त्र और लोगों के जीवन इसकी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो जान करके आश्चर्य होगा कि साधारण सुई से लेकर के दीवार पेंटिंग तक वास्तुशास्त्र में सब कुछ शामिल है। वास्तुशास्त्र के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला सकता है। आपको आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ते रहते हैं। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे अनचाहा छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो वास्तु दोष के कारण बनती रहती है। वास्तु दोष के कारण सफलता में समृद्धि बाधा आ सकती है। इस समय ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वास्तु दोष के कारण बन सकती है, उसी के बारे में आप सभी को जानना है। सबसे पहले ऐसे लोग जहां आप आचरण माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग बिस्तर पर खाना खाने की आदत होते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। बिस्तर पर खाना खाने की आदत सफलता की राह में मुश्किल पैदा कर देती है। ऐसे लोग सेहत ठीक नहीं रहती है, वे आसानी से कर्ज में डूब जाते हैं। वास्तु के अनुसार रात के खाने के बाद रसोई गंदे बर्तन रखना उचित माना नहीं गया है। गंदे बर्तन रखने से आर्थिक परेशानियां आती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि रात को सोने से पहले हमेशा घर को साफ सुथरा रख करके बर्तन भी साफ सुथरा रखें। इससे नकारात्मक दूर होती है, आपकी परेशानी खत्म होती है। आपको इसके अलावा रात के समय बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही यह माना जाता है कि रसोई की बाल्टी में पानी भरकर रखने से परेशानी कम होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कूड़ा या अपने घर के बाहर कूड़ेदान में रखने की आदत डाल देते हैं, इससे पड़ोसी से दुश्मनी हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय दान नहीं देना चाहिए। इससे अलावा दूध, दही या नमक भी किसी को मांगने पर भी देना नहीं चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इन बातों को आप सभी को ध्यान देना है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर कई ऐसे वीडियो हैं, जाकर के देख सकते हैं। इस समय आप सभी को वीडियो के साथ साथ ना दोस्त, आप सभी हमने कई ऐसे उपाय भी आप सभी को बताए हैं। वह सब उपाय भी आप सभी करेंगे ना, आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं और कई ऐसे काम हैं जिससे आप सभी को पूरे होने लगेंगे। इस समय आप सभी के जीवन पर बहुत ऐसे प्रभाव पड़ने वाले हैं। अगर अपने आप को सुधार करेंगे तो बहुत बड़ी कृपा बरसेगी और काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय अधिक प्रसन्न होंगे। आज से ही आप सभी जिम्मेदारी मिलेगी, आप सभी के अच्छा सहयोग मिलेंगे। शिव जी के आंकड़े के फूल अर्पित करने से आप सभी को बहुत बड़ी खुशियां आप सभी के जीवन पर आएंगी, सकारात्मक आप सभी के जीवन में होंगे। गणेश जी के फूल चढ़ाने से आप सभी ने जो काम सोच लिया है उस काम को आपके हाथों से पूरे होंगे और आप सभी सफल होंगे, आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगी। चारों प्रकार से आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होगी, आप सभी को बहुत बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। कई सारे काम हैं जिसे आप सभी पूरे होने की उम्मीद है। इस समय दुर्गा जी के दीपक जलाने से, दीपक लगाएं, इससे आप सभी को कृपा बरसेगी। माता पिता से आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। व्यापारियों से लाभ होगा, नए लाभकारी सौदे होंगे, कार्य विस्तार की योजना बनेगी। नौकरी करने वाले अच्छा समय होंगे। विद्यार्थियों को मन पढ़ाई में लगने वाले हैं। कई सारे काम हैं जिसे आप सभी के पूरे होने की उम्मीद है। अनेक प्रकार से आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होने लगेगी। साथ ही साथ इस समय आप सबको बताएंगे
गणेश जी की कृपा बनेंगी, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, महादेव को मिठाई दान करने से आप सभी के घर में खुशियाँ आएंगी। श्री राम दरबार कर दर्शन करने से आप सभी जो मांगेंगे वह मिलेगा। इस समय हनुमान जी के सामने दीपक जलाने से आप सभी के घरों में खुशियाँ आएगी। अनेक प्रकार से लाभ मिलने के योग बनेंगे, सारे सपने भी आप सभी को मिलने लगेंगे। कई बड़ी खुशियाँ भी आएगी, आप सभी ने जो सोच लिया है उसे आप पूरा भी करेंगे।